प्राइवेट डॉक्टर्स और रेजिडेंट्स डॉक्टर के साथ ही सरकारी सेवारत डॉक्टर्स ने 29 मार्च को सामूहिक अवकाश का ऐलान किया है। इससे 14,000 डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ प्रभावित होंगे। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। आखिर क्या है पूरे विवाद की जड़, चलिए जानते हैं। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी सहित सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी भी शुरू कर ली है। इसी बीच में राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल बीजेपी के तमाम विरोध के बीच राजस्थान विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल बीते मंगलवार को पास हो गया। इस बिल को गहलोत सरकार का महत्वाकांक्षी बिल माना जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश के किसी भी मरीज के पास पैसे नहीं होने पर उसके इलाज के लिए इनकार नहीं किया जा सकता है। इस ऐलान के साथ ही राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य भी बन गया है। इस राज्य में किसी भी रहने वालों को गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करने से अब मना नहीं किया जा सकता है। राइट टू हेल्थ बिल में प्रावधान है कि कोई भी हॉस्पिटल या डॉक्टर मरीज को इलाज करने के लिए मना नहीं कर सकता है। इमरजेंसी में आए मरीज का सबसे पहले इलाज करना होगा। यह बिल कानून बनने के बाद बिना किसी तरह का पैसा डिपॉजिट किए ही मरीज को पूरा इलाज मिल सकेगा। हालांकि प्राइवेट डॉक्टर्स इस कानून को लेकर राज्य सरकार का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस कानून के कारण उनके कामकाज में ब्यूरोक्रेसी का दखल बढ़ेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तमाम अड़चनों के बीच इस बिल को पास करने का फायदा कांग्रेस को कहीं विधानसभा चुनाव में तो नहीं मिल सकता। देखिए, इससे पहले यह होता आया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जब तक मरीज के परिजन बीमारी के एडमिट या एडवांस जमा नहीं करवाते हैं, तब तक अस्पताल में मरीजों को भर्ती नहीं किया जाता है और इलाज शुरू नहीं किया जाता है। एक्ट बनने के बाद डॉक्टर या प्राइवेट हॉस्पिटल मरीज को भर्ती कराने या उसका इलाज करने से मना नहीं कर सकेंगे। ये कानून सरकारी के साथ ही निजी अस्पतालों और हेल्थ केयर सेंटर पर भी लागू होगा। आखिर डॉक्टर क्यों विरोध कर रहे हैं इस बिल का? सबसे बड़ा विवाद इमरजेंसी शब्द को लेकर के है। डॉक्टर की चिंता है कि इमरजेंसी को परिभाषित नहीं किया गया है। इमरजेंसी के नाम पर कोई भी मरीज या उसका परिजन किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में आकर मुफ्त इलाज की मांग कर सकता है। इससे मरीज उनके परिजनों से अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टर्स के झगड़े बढ़ जाएंगे। पुलिस एफआईआर, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी और सरकारी कार्रवाई में डॉक्टर्स और अस्पताल उलझ कर रह जाएंगे। अब यह जानते हैं कि आखिर ये बिल में है क्या और क्यों हो रहा है विरोध। पॉइंट नंबर 1 समझिए। राइट टू हेल्थ बिल के अनुसार राज्य का कोई भी निवासी आपातकाल के दौरान किसी भी निजी अस्पतालों या सरकारी अस्पताल में फ्री में इलाज करवा सकता है। वहीं इस नियम पर प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इमरजेंसी कब और कैसे तय की जाएगी, इसका कोई दायरा नहीं किया गया है। ऐसे में कोई भी मरीज अपनी बीमारी को इमरजेंसी बताकर मुफ्त में इलाज करवा सकता है। पॉइंट नंबर 2, इस बिल में एक प्रावधान ये भी है कि अगर अस्पताल में इलाज करवा रहा पेशेंट किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है और आगे के इलाज के लिए उसे किसी दूसरे अस्पताल में रेफर करना पड़ा, तो ऐसी स्थिति में एम्बुलेंस का व्यवस्था कराना अनिवार्य है। इसमें प्राइवेट डॉक्टरों का कहना है अगर ऐसा हुआ तो एम्बुलेंस के आने जाने का खर्च कौन उठाएगा, और प्राइवेट हॉस्पिटल खर्च उठाती है तो कितना उठा पाएगी। अब यह जान लीजिए कि अगर कोई डॉक्टर्स आपका इलाज करने से मना करती है तो क्या होगा। अब यह जान लीजिए कि अगर कोई हॉस्पिटल या डॉक्टर आपका इलाज करने से मना करता है तो क्या होगा। अगर राइट टू हेल्थ का उल्लंघन होता है तो किसी भी हॉस्पिटल में इलाज से मना किया जाता है तो उस अस्पताल को 10,000 से 25,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। नियम के अनुसार पहली बार इलाज से मना करने पर जुर्माना 10,000 होगा और अगर दूसरी बार सेम हॉस्पिटल ने मना किया तो 25,000 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। इस बिल की कंप्लेंट सुनने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी और स्टेट लेवल पर स्टेट हेल्थ अथॉरिटी बनेगा। बिल के उल्लंघन से जुड़े मामले में प्राधिकरण के फैसलों को किसी भी सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। बिल को लेकर सत्ता और विपक्ष में जमकर नोकझोंक क्यों हो रहा है? बिल पर मुहर लगने से पहले सदन में इसे लेकर सत्ता और विपक्ष में जमकर बहस हुई। स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने अपना तर्क रखते हुए कहा कि राज्य में ऐसे कई
कई बड़े अस्पताल है जहां इलाज के दौरान किसी की मौत होने पर पूरे पैसे दिए बगैर डेड बॉडी नहीं ले जाने दिया जाता है। ऐसे में कोई गरीब आदमी कहां से लाखों रुपए लाएगा। हालांकि बीजेपी इस बिल को लाने के विरोध में थी। इस बिल को पास कराने से आम लोगों में क्या फायदा होगा, अब यह जानते हैं। कुछ दिन पहले एमपीआई ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा गरीबी में बिहार, झारखंड और राजस्थान है। वहीं राजस्थान को 8वां स्थान भी बताया गया। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की कुल आबादी में 29.46% प्रदेशवासियों को गरीबी से गुजर बसर करना पड़ता है। वहीं इस राज्य के शहरी क्षेत्र में 11.52% को, ग्रामीण क्षेत्र में 0.22% आबादी गरीब है। ऐसे में राज्य की लगभग 29.46% जनता कांग्रेस के इस बिल को लाने के फैसले से खुश हो सकती है। जाहिर है कि गरीबी के कारण उनके पास महंगे इलाज के लिए पैसे नहीं होंगे और कांग्रेस का ये बिल उनके लिए काफ़ी मददगार भी साबित हो सकता है। जिस पर साल 2023 के अंत तक चुनाव होने वाले हैं, यानी राज्य में बहुमत का आंकड़ा देखें तो 110 विधायकों का है। साल 2018 में विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस वक्त कांग्रेस ने बीजेपी को करारी मात भी दी थी। हालांकि इस बिल के विरोध में जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं सरकार ने साफ कर दिया है कि बिल वापस नहीं लिया जाएगा। जबकि सीएम अशोक गहलोत ने डॉक्टरों से हड़ताल वापस लेने की अपील भी की है। गहलोत ने कहा है कि ये बिल जनहित में है और आप सभी डॉक्टरों का हड़ताल जनहित में नहीं है। अब देखना यह होगा कि जहां डॉक्टर्स इस बिल का विरोध कर रहे हैं, वहीं गहलोत सरकार पर विपक्ष लगातार हमला करते हुए कह रही है कि यह बिल सिर्फ आगामी चुनाव को लेकर बनाया गया है। तो इन सब के बीच क्या होगा? आखिर डॉक्टर इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं? कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे मरीजों को लूटते हुए आ रही है, यह बात आम लोग हमेशा बोलते रहते हैं। क्या इस कानून के बाद निजी अस्पतालों की लूट पर लगाम लगेगी? विरोध की सबसे बड़ी वजह कहीं यह तो नहीं हो सकती। इसी तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए मॉलिटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें।